अस्सलाम वालेकुम नस्ल पाकिस्तान जी में अख्तर हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर और आपका अपना पसंदीदा पेज जियो वेदर और ऑन द स्क्रीन जो आप नाज़र एंजॉय कर रहे हैं ये माशाल्लाह से G9 मरकज़ कराची कंपनी है। और इस वक्त देख सकते हैं कि G9 मरकज़ कराची कंपनी में सीडीए की तरफ से एक जो ट्रक है वो नज़र आ रहा है और पीछे आपको आवाम नज़र आ रही है। साथ में आप ये भी कह सकते हैं कि जो ताजर बरादरी है वो नज़र आ रही है और साथ में सीडीए जो अहलकार है वो नज़र आ रहे हैं। असल में G9 मरकज़ कराची कंपनी में कल सीडीए का बहुत बड़ा ऑपरेशन किया गया था और यहाँ पे 10 से 12 जो गाड़ियाँ हैं वो सीडीए की जानिब से आई थी। 10 से 12 आप ट्रक कह सकते हैं और साथ में 2 से 4 जो ट्रैक्टर हैं वो भी मंगवाए गए थे। और यहाँ यानी कि मेन जो बाज़ार है मरकज़ अंदर दुकानें हैं और बाहर ये जो जगह आपको नज़र आ रही है यहाँ पर स्टॉल वगैरह लगे होते हैं। उसमें आप ये कहते हैं कि रेडी फरोश भी होते हैं, दीगर भी यानी कि जो मालकान हैं दुकानदार हैं उन्होंने बाहर आप ये कह लें कि जो स्टॉल वगैरह है वो लगाए होते हैं। खैर यहाँ से आप ये कह लें कि स्टॉलों से थोड़ी सी आवाम के लिए आसानी होती है, जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं सस्ती मिल जाती हैं। लेकिन कल यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ऑपरेशन देखने को मिला और वही जो सूरत हाल है वो इस वक्त भी G9 मरकज़ कराची कंपनी में ऊंचे पैमाने के साथ नज़र आ रही है। अब ये जो आपको गली नज़र आ रही है यहाँ ये इस साइड पे भी अगर वो कैमरा करता हो तो ये सारी की सारी गली बिल्कुल वीरान पड़ी खाली पड़ी हुई है। लेकिन इस गली में ना ही किसी गाड़ी की कोई इंटरेस्ट हो सकती है ना ही कोई दिगर हमें मामलात नज़र आते हैं। और यहाँ पर देखने के अब एक यहाँ पर ट्रक खड़ा हुआ है सीडीए की तरफ से ये लाया गया है और अब मुझे ये भी समझ में नहीं आ रही कि ये ट्रक आया किस साइड से। इस साइड से भी देख लें कि ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं सारी की सारी। इस साइड पे भी अगर हम कैमरा करते हैं तो यहाँ से भी ये जो ट्रक है वो नहीं नीचे की जानिब नहीं यहाँ से नहीं जा सकता। आई थिंक कि ये बैक साइड से वहाँ पे एक रास्ता बना हुआ है अंदर आने का जहाँ से ये जो ट्रक है वो अंदर लाया गया है। लेकिन फिर भी आपको बता दूँ कि यहाँ पर ये जो जगह मुख्तस की गई है ये एक तो यहाँ पर गाड़ी किसी किस्म की नहीं यानी कि लाई जा सकती, ना ही यहाँ पर मोटरसाइकिल खड़े होते हैं। लेकिन डेफिनेटली ये जो जगह है ये एक आवाम के लिए जगह है, ये यहाँ पे एक बाज़ार लगता है उसकी जगह मुख्तस की हुई है। लेकिन अब पोजीशन जो है जब ऑपरेशन हमें सीडीए की तरफ से नज़र आता है तो उस वक्त फिर किसी किस्म की भी जो गाड़ियाँ हैं सीडीए की वो हमें ऊंचे पैमाने के साथ नज़र आती हैं। तो अभी भी ये देख लें जी ये ट्रक खड़ा हुआ है, लेकिन अगर इन्हें कोई यहाँ पे कोई स्टॉल लगा हुआ नज़र आएगा तो उस सूरत में जो स्टॉल है या उसके साथ जो भी यानी कि उनकी जो लगाई हुई चीज़ें हैं वो यहाँ से उठा ली जाएंगी। लेकिन कल भी यही ऑपरेशन रहा। कल मेरे यहाँ पर जो ताजर बरादरी है उनसे जब बात हो रही थी तो वो यही कह रहे थे कि जी एक तो हमें बगैर बताए यानी कि कोई हमारे पास इतला नहीं होती है कि सीडीए ने ऑपरेशन करना है या नहीं करना है। लेकिन फिर उसके बाद अचानक से ऑपरेशन होता है और उसके बाद डेफिनेटली नुकसान होता है। बहुत सी चीज़ें वो उठा कर लेके चले गए, रेडियाँ उठा के लेके चले जाना, फिर साथ में दीगर आइसक्रीम वाले खड़े होते हैं यहाँ पर आइसक्रीम की उनकी मशीनें उठा कर लेकर गए हैं। इसी तरीके से बाहर यहाँ पर आप ये कह लें कि जिस तरह आपको बैक साइड पर कपड़ों की दुकानें नज़र आ रही हैं इस तरह फ्रंट पर भी कपड़ों की दुकानें नज़र आती हैं। तो वो सारे जितने भी मलबूसात वगैरह वो सारी की सारी जो दुकानें वो मुकम्मल तौर पे जो उसकी तबाकारियाँ हैं उसकी जो शक्ल है वो इस वक्त बिल्कुल नुमाया तौर पे आपको इस बाज़ार की नज़र आ रही है। तो खैर बताने का मकसद ये है कि सीडीए की जानिब से जो ऑपरेशन है लास्ट 2 दिन से हमें ऊंचे पैमाने के साथ नज़र आ रहा है और इस बाज़ार की जो रौनक यहाँ पर मुकम्मल तौर पर दुबाला होती थी, लेकिन इस वक्त बार रौनक जो आप कह सकते हैं वो जो सूरत हाल है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर नज़र आ रही है। अब ये देखना बाकी है कि इनके क्या मुतालबात है, जो वर्कर्स हैं क्या वो कामयाब रहते हैं कि सीडीए की तरफ से इजाज़त मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या ये अभी मज़ीद यहाँ कब से इस G9 मरकज़ कराची कंपनी की जो रौनकें हैं वो मुकम्मल तौर पे दुबाला होंगी या नहीं होंगी, ये एक सवालिया निशान है। लेकिन फिल वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है ये बाज़ार जो है वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त खाली है, माँ सिवाय 2 गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं। एक ये गाड़ी खड़ी है अभी आई थिंक सीडीए वाले की होगी, फिर उसके बाद एक इनका ट्रक जो नज़र आ रहा है वो यहाँ पर सामने इस खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। तो डेफिनेटली जब ट्रक खड़ा हुआ है तो फिर इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी भी दुकानदार की हिम्मत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे देखें एक पुलिस वाला ऊपर चढ़ा है, वो आई थिंक कोई चीज़ थी, कोई पड़ी हुई थी, कोई रस्सी या कुछ इस तरह की कोई बोरी टाइप की चीज़ है तो वो उठा के लेके जा रहा है। उसमें कोई अपनी ज़रूरियात की चीज़ें होंगी या कोई सिफारिश वगैरह होगी, आई डोंट नो क्या सीन्स हैं। लेकिन बाकी जैसे कहते हैं कि जो बाज़ार है वो बिल्कुल खाली है। ये आप इस वक्त देख सकते हैं बाज़ार की हालत। और ये सामने ये जो आपको बैठे हुए शख्स नज़र आ रहे हैं और साथ में ये खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, ये सारे ताजर बरादरी है। यहाँ भी देख लें कि ये सारे के सारे ताजर बरादरी है और हाथ पे हाथ रख के बैठे। 2 दिन से अगर आप डेफिनेटली यहाँ पे बाज़ार नहीं लगेगा तो उनके घर का जो चूल्हा है वो कैसे चलेगा, ये भी एक सवालिया निशान है। तो ये खैर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और साथ में जो सीडीए के जो बड़े चेयरमैन हैं उन्हें पता होना चाहिए। असल में जब ये बाज़ार रखते हैं ये लोग पे करते हैं, सीडीए को पे करते हैं, तब उसके बाद जाके बैठते हैं। लेकिन उसमें से 2 से 3 दिन अगर इस किस्म के मामलात नज़र आते हैं तो फिर ऊँचे पैमाने पर जो नुकसान है, भारी जो नुकसान है वो ताजर बरादरी को करना पड़ता है।
तो इस पर गौर कीजिए जनाब। अगर कोई आवाज़ हमारी सुनता है, सीढ़ियों तक पहुँचती है, तो वो भी इस पर गौर करें कि जनाब इस पर देखें, या तो आप लगाने ना दें, शुरू से ही ना लगाने ना, तो अपना कोई बंदोबस्त कर लेंगे। अगर आप लगाने देते हैं तो फिर उसके बाद इस किस्म के जो ऑपरेशन हैं वो यानी कि बहुत किसी भी फ़र्द के लिए सही नहीं है। इसके साथ में इजाज़त दीजिएगा और एक खूबसूरत तरीन बात के साथ मैं इस रिपोर्ट का एंड करता हूँ कि खुदारा अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखें, क्योंकि यही वो वाहिद हस्ती हैं जिनकी खिदमत करके आप जन्नत के हकदार ठहरते हैं। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। गुड बाय पाकिस्तान एंड लव यू पाकिस्तान। मी डीजे अख्तर हुसैन, जियो वेदर।